हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सरला अवधि सिंगर अपने सरला की कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और लेकर के आई हूँ औसन माता का बहुत ही चुटकुला कहानी। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगती है तो बेल आइकन दबाइएगा, शेयर करिएगा और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं यह भी कमेंट में लिखिएगा। बोलदा सानी मैया की जय, सातों बहिनी की जय। तो एक भाई और एक बहन थी और उसके माँ बाप का स्वर्गवास हो गया था, मतलब दोनों मर गए थे। और भाई बहन धीरे धीरे अपनी गरीबी को झेलते हुए और आगे बढ़े, किसी तरह कमाते खाते बड़े हुए वो लोग। तो जब भाई बड़ा था तो उसकी शादी हो गई। फिर भौजाई जो है ननद को बहुत ही कष्ट देती थी और परेशान भी करती थी। मतलब ऐसे खाने पीने का कष्ट नहीं देती थी, लेकिन मजाक मजाक में उसको बहुत जलील करती थी। और बेचारी सीधी थी और कुछ बोल नहीं पाती थी, तो भौजाई उसे बहुत परेशान करती थी। ऐसे ऐसे दिन बीतते गया। फिर ननद भी बड़ी हो गई, उसकी भी शादी हो गई और उसके बाल बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों का उम्र मतलब ज़्यादा होते गया। सबके बाल बच्चे परिवार हो गए, सबका बंधन हो गया, सब अपने घर में रहने लगे। तो इसी तरह 5-6 महीना बाद भौजाई बोलती है भाई से कि जाइए ननद रानी का खबर ले आइए, कैसे हैं। गरीब घर में शादी भी हम लोग कर दिए थे, देखिए वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, खा पी रही हैं कि नहीं। कुछ दिनों से कोई खबर नहीं मिला है। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ देखता हूँ। तो गए बहन के घर। बहन चावल कूट रही थी, तो चावल कूट रही थी, बाहर खड़े होकर के आवाज़ देती हैं। तो आती हैं और देख करके अपने भाई को खूब रोती हैं कि मतलब इतना दिन के बाद आए हैं आप, उसको खुशी के आंसू गिरने लगे हैं। इसके बाद खूब रोती है, पानी ले आती है, चाय बनाती है, खाना खिलाती, मतलब जो भी कुछ रहता है उसके घर में खूब खिलाती पिलाती है। इसके बाद भाई भौजाई का मतलब भौजाई भतीजे का हाल समाचार पूछती है। इसके बाद भाई अपने घर आ जाता है। तो जब घर आ जाता है तो भौजाई इधर समाचार पूछती है ननद का कि कैसे हैं। तो बोलने कि सब तो ठीक है, बच्चे पढ़ने गए थे और वो थे नहीं, उसके हस्बैंड और वही थी। लेकिन बहनियाँ तो ठीक बा, लेकिन बहनियाँ दुबरा है के जैसे कटही कुकुर भैया। तो बोले कि दुबली हो गई है, इसका मतलब। और ये सोची कुकुर हो यहीं तक तो दुआरे दुआरे टहरत हुई हैं बिना दिमाग की बनाई। अब देखने लगी गली में किधर कुकुर जा रहा है कटहा। 2-4 दिन बीता। इसके बाद एक कुत्ता जा रहा था। जो कुत्ता जा रहा था तो वो मुँह बा करके जा रहा था। इसके बाद उसको पकड़ के बांध दी। तो जब बांध देती है तो भाई आता है तो बोलता है कि ये क्या कि हाँ, उसको बांध देती है रस्सी लगा करके। इसके बाद उसको खूब नहला धोआ के सिंदूर टिकुली लगा के एकदम बढ़िया काजल पाउडर लगा के तैयार कर देती है। इसके बाद भाई आता है तो कहता है ये क्या है। तो कहती है कि अरे ऐसे दीदी जात रही दुआरा पर कि हम उन्हें बांध दिए हैं। तो ही तो कहा रहे दीदी कटही कुकुर हुई है। तो दीदी जात रही दुआरा पर कि हम बांधे। कहे ना रे पगली, हम ना कहे हैं कि दीदी हमारा कुत्ती हुई है, मतलब दुबरा यही नहीं कहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, हम तो सोचे कि कटही कुकुर हुई है, तब ये नहीं हुई हैं, तब ये न बांध दे। अब जो नहीं कहता फिर उसको खोल देती हैं। इसके बाद कहती हैं कि अच्छा हम इसको खोल देते हैं, चाहिए उसको ले आइए हम देखते हैं कैसी है।
तो जाते हैं, फिर विदाई करा के उसको ले आते हैं। 2-4 दिन रहती है, अपना हंसी खुशी से सभी लोग रहते हैं। इसके बाद फिर दोनों लोग मिल कर के आसान माई का पूजा करते हैं, सभी अपना हंसी खुशी से प्रसाद लेते हैं। इसके बाद 2-4 दिन रहती है ननद, इसके बाद उसकी विदाई कर देती हैं, तो वो अपने घर चली जाती हैं। और सभी लोग उसी दिन से बहुत अच्छे से रहने लगे। और फिर ननद जो है, ननद इनको समझा देती है सारी बातें, और फिर ये भी ननद का मजाक उतारना बंद कर देती हैं और दोनों प्रेम से रहने लगती हैं। वो उनके यहाँ आना जाना करती हैं, वो उनके यहाँ जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये कहानी अच्छी लगी होगी। आसान माई इसी तरह कृपा सब पर बरसाए। बोलदा आसान मैया की जय, सच्चे दरबार की जय।